Hey guys, welcome to you all on my YouTube channel विन्यास मिशन सक्सेस। आप लोग ने फाइलम के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके पहले आज हमने पढ़ाया था कि जो भी जंतु जगत है इसको दो उपजगतों में बांटा गया है। पहला एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। और आपने देखा था एक कोशिकीय में केवल एक ही फाइलम को रखा गया है, प्रोटोजोआ को, और बहुकोशिकीय में 9 फाइलम को रखा गया था। तो आपने एक कोशिकीय के बारे में पढ़ चुका है, फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आज हम बहुकोशिकीय संघों के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुकोशिकीय संघों में सबसे पहले हम फाइलम पोरिफेरा के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं फाइलम पोरिफेरा। फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। तो आज हम संघ पोरिफेरा के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम पोरिफेरा यानी संघ पोरिफेरा में कैसे जंतु को रखा गया है, तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं। तो पहले हम बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा जो होता है इसका कैसे, इसका मीनिंग क्या है इसके नाम का। तो पोरिफेरा जो होता है, तो ये पोरी का मतलब होता है, पोरी का मतलब होता है कि पोर यानी छिद्र। इससे स्पष्ट है कि इनके बॉडी के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, पोरी मतलब होता है छिद्र या पोर होता है, और फेरा का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, जिनके शरीर पे चारों ओर छिद्र पाए जाते हैं उसे संघ पोरिफेरा में रखा गया है। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर असंख्य छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उन्हें पोरिफेरा में रखा गया है। ठीक है, तो पहला लक्षण ये हो गया। देखिए, इनके शरीर पे क्या होते हैं, इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। ठीक है, ये पहला लक्षण हुआ। यानी जितने भी संसार में जंतु हैं, यदि उनके शरीर पे असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तो उनको हम संघ पोरिफेरा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात कि इनमें जो होता है, जो छिद्र पाए जाते हैं इनको आष्टिया बोलते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? आष्टिया बोलते हैं। ये जो छिद्र होते हैं इनको बोलते हैं आष्टिया। ठीक है, अब देखिए, इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, खाली स्थान पाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्पांजोशील। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्पांजोशील किस संघ में के जीवों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा पोरिफेरा। स्पांजोशील किस संघ के जीवों में पाया जाता है? तो पोरिफेरा। तो देखिए क्या होता है, ये स्पांजोशील गुहा जो होती है किसमें पाई जाती है? तो पोरिफेरा में। अभी हम बताएंगे कि स्पांजोशील गुहा क्या होती है। ठीक है, इनके मुख को, बॉडी के ऊपरी हिस्से पे मुख होता है जिसे हम बोलते हैं आस्कुलम। ठीक है, आस्कुलम बोलते हैं। और चौथी बात, ये सारे जीव समुद्रों में पाए जाते हैं, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, खारे पानी में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं? तो याद रखिएगा, साइकॉन। साइकॉन एक ऐसा एनिमल है जो कि संघ पोरिफेरा में रखा गया है। ठीक है, साइकॉन का अतिरिक्त आप जानते हैं बाथ स्पंज, जिसे लोग नहाने के काम में भी यूज लाते हैं। तो बाथ स्पंज, जिसका एक कॉमन यू स्पंजिया भी होता है, ये भी पोरिफेरा में ही आता है। ठीक है, देखिए उदाहरण हो जाएंगे साइकॉन और यू स्पंजिया। ठीक है, साइकॉन और यू स्पंजिया क्या होते हैं? पोरिफेरा में आते हैं। आपको पता होगा कि जैसे सोफे में स्पंज लगा होता है, ब्राउन कलर का होता है, वो स्पंज भी क्या होते हैं? एक जीवों के डेड पार्ट होते हैं, और वो भी पोरिफेरा के ही है। वो भी स्पंज जो होता है ये पोरिफेरा में ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइकॉन का स्ट्रक्चर,
देखिए ये जो है साइकॉन है और ये खारे पानी में पाया जाता है, यानी समुद्र में पाया जाता है। ये साइकॉन जो होती है इसकी बॉडी पे असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे ऐसे। इनके बॉडी पे क्या है, असंख्य छोटे छोटे छिद्र है और इन्हीं को हम बोलते हैं आस्टिया। ठीक है, और इनकी बॉडी के बीच में एक खाली स्पेस होता है यहाँ पे, जैसे इस तरह से ये खाली स्पेस है, यहाँ भी खाली स्पेस है, यहाँ भी खाली स्पेस है, और इसी खाली स्पेस को हम बोलते हैं स्पॉन्जोशील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोशील गुहा बोलते हैं। ठीक, ये जो ऊपर दिख रहा है ये माउथ है इसका, और इसे बोलते हैं आस्कुलम। ठीक है, तो आपने देखा कि आस्टिया बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं। ये जो छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं आस्टिया कहलाएंगे, और ये खाली स्थान इसके अंदर जो है इसे बोलेंगे स्पॉन्जोशील गुहा बोलेंगे, और आस्कुलम इसके मुख को बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है, जल के थ्रू भोजन आता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ क्या आता है, जल के थ्रू आता है। तो कहाँ से आता है? ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं आस्टिया जो होते हैं, ये आस्टिया जो है इन्हीं के थ्रू जल क्या करता है, इनके बॉडी के अंदर इंटर करता है। इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू जल क्या करता है, इनके बॉडी में इंटर करता है और फिर स्पॉन्जोशील गुहा में जाती है। कहाँ पे? स्पॉन्जोशील गुहा में। फिर जल के साथ भोजन के कण भी इसके अंदर आते हैं। तो जल के थ्रू ये क्या हुआ, जल कहाँ पे गया? सबसे पहले आस्टिया में गया, जल आस्टिया में गया, आस्टिया से कहाँ पे गया? स्पॉन्जोशील में गया, और स्पॉन्जोशील से कहाँ पे गया? आस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि पोरीफेरा में आस्टिया के थ्रू जल प्रवेश करता है, फिर स्पॉन्जोशील गुहा में जाती है, और फिर आस्कुलम के थ्रू बाहर हो जाती है। क्लियर? तो ये हुआ आपका फाइलम पोरीफेरा। याद रखिए, पोरीफेरा में शरीर पे असंख्य छिद्र पाए जाएंगे, स्पॉन्जोशील गुहा पाई जाएगी, आस्कुलम पाई जाएगी, खारे पानी में ही रहते हैं, और उदाहरण साइकान और यूस्पंजिया। पूछ सकता है कि यूस्पंजिया किस संघ में रखा गया है, तो याद रखिएगा यूस्पंजिया को हम पोरीफेरा में रखते हैं। इसका कॉमन एक नाम और भी है, जिसे हम बात स्पंज कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के आगे चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।